Hello everyone, welcome on my YouTube channel Astrokan Biology. So today we discuss a topic of 12th biology, pollination. Pollination होता क्या है, इसके टाइप को डिस्कस करेंगे हम विद द ट्रिक्स. जो एग्जाम्पल है वो आपको मैं ट्रिक्स के अंदर बताऊंगा जिससे आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या होती है, तो ये क्या होता है, इट इज transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma of a flower. किसी फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होना है जाना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन प्रोसेस. क्या बोलते हैं, पोलिनेशन प्रोसेस. तो जो पोलन ग्रेन आर इमोबाइल so they need extra medium or agent फॉर ट्रांसफर. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा. किसका ट्रांसफर होगा, पोलन ग्रेन्स का. पोलन ग्रेन कहां होते हैं, एंथर के अंदर. तो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ठीक है. क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का कहां तक है, स्टिग्मा तक. ठीक है. तो ये जो ट्रांसफर होता है, ये क्या होता है, इस ट्रांसफर के लिए क्या है, एक्सटर्नल मीडियम की या एक्सटर्नल एजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. क्योंकि पोलन ग्रेन आर इमोबाइल इन नेचर्स, मतलब वो खुद चल नहीं सकते. दे रिक्वायर एक्स्ट्रा मीडियम. ठीक है. तो जो पोलिनेशन है वो टू टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की. One is self pollination और second is cross pollination. Self pollination and cross pollination. तो जो self pollination है इसमें क्या होगा, self माने अपने आप. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, it is transfer of pollen grain. क्या होगा, transfer of pollen grain कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर, और बिटवीन द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. अगर किसी भी फ्लावर के अंदर या उसी किस्म के, या अगर कोई भी फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर उसी के, अगर उनके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, या तो किसी भी एक सेम फ्लावर के अंदर हो, सेम फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हो. ठीक है. मान लें क्या ये एंथर है, अब यहां से क्या जाएंगे, पोलन ग्रेन यहां पे जाएंगे, ये क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर हो गया. या तो ऐसे ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन का, या फिर क्या हो, जो दूसरा फ्लावर हो वो इसके क्या हो, जेनेटिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. अगर वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, अगर उस तरह से पोलिनेशन होती है, उस तरह से पोलिनेशन होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. क्या बोलते हैं उसको, हमें सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे. ठीक है. तो जो सेल्फ पोलिनेशन है, इट इज अगेन टू टाइप. आगे भी ये क्या होती है, टू टाइप्स की होती है. एक होती है ऑटोगैमी, एक होती है जिटाइनोगैमी. ऑटोगैमी एंड जिटाइनोगैमी. ठीक है. तो जो ऑटोगैमी होता है, ऑटोगैमी होता है सेल्फ. इसको हम दो वर्ड में तोड़ेंगे, ऑटो प्लस गैमोस. ऑटो में जो होता है सेल्फ,
गैमेट का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, सेल्फ मैरिज। मतलब सेल्फ मैरिज का मतलब क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर जो खुद के ही पोलर ग्रेन क्या करेंगे, खुद को ही क्या करेंगे, पोलिनेट करेंगे। मतलब खुद किसी भी फ्लावर का अपने अंदर ही क्या होना, पोलिनेशन होना, उसका फर्टिलाइज होना अपने खुद के पोलन ग्रेन से, उसको बोलते हैं सेल्फ मैरिज या ऑटोगैमी। सेल्फ मैरिज या ऑटोगैमी। तो इसमें क्या होगा, तो इट इज ए प्रोसेस इन विच pollination occur by own pollen grain। जो अपने जो पोलन ग्रेन है, आउन पोलन ग्रेन है, उनके द्वारा क्या होना, पोलिनेशन होना, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी कब होगी, जब फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, फ्लावर विल बी द बाइसेक्सुअल। किसमें होगा ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेल पार्ट भी होना चाहिए इसके अंदर और फीमेल पार्ट भी हो। मेल पार्ट फीमेल पार्ट हो तभी क्या होगा, अपने खुद के गैमेट को वो ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या बोलेगा, हमें अपने खुद की, उससे अपने खुद का की क्या होगी, मैरिज होगी। इसलिए हम बोलते हैं उसको ऑटोगैमी या सेल्फ मैरिज, ठीक है। खुद के ही पोलन ग्रेन द्वारा क्या ना पोलिनेशन होना, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। तो जो ऑटोगैमी है, इट अकर बाय द थ्री मेथड। ऑटोगैमी occur by थ्री मेथड। तीन तरीके से होती है ऑटोगैमी। फर्स्ट है क्लिस्टियोगैमी, सेकंड है होमोगैमी, और थर्ड है बड पॉलिनेशन। ठीक है। क्लिस्टियोगैमी, क्लिस्टियो हो गया क्लोज। क्लिस्टियो का मतलब क्या होता है, क्लोज। गैमी में क्या होगा, मैरिज। गैमस का मतलब होता है मैरिज। गैमस का मतलब क्या होता है, मैरिज, क्लोज मैरिज। ठीक है, मतलब वो दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल ही क्लोज होने के बीच में क्या होगी, उसकी आपस में क्या होगी, मैरिज, उसको बोलते हैं क्लोज मैरिज। तो अब जैसे इसका नाम है, ये फ्लावर क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्या होंगे, क्लोज। और क्लोज कंडीशन में क्या होती है, उसकी क्या होती है, पोलिनेशन होती है। ठीक है, ओनली सेल्फ पोलिनेशन आकर, तो जब क्या होते हैं, जो फ्लावर क्या होगा, क्लोज होगा। फ्लावर क्या होगा, क्लोज। तो in these flower pollination occur in close condition। जब फ्लावर क्या होगा, बंद होगा, तो उस तरह की जो पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं क्लिस्टियोगैमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टियोगैमी। ठीक है। अब क्लिस्टियोगैमी होगा तो मैंने ये बोला है, फ्लावर क्या होगा, क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। ओपन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, क्रॉस नहीं होगी ना, उसमें क्रॉस नहीं हो सकती। क्रॉस नहीं हो सकती तो ऐसा फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मतलब उसमें क्या होगा, जो मेल पार्ट भी हो उसका और फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट। वो फ्लावर कैसे मिलेगा आपको, स्मॉल फ्लावर मिलेंगी। कैसे मिलेंगे, स्मॉल। कोई इसमें नेक्टर नहीं होगा, विदाउट या नेक्टरलेस, विदाउट स्मेल या स्केंट। ठीक है। तो क्लिस्टर होता है क्लोज। तो इन फ्लावर के अंदर क्या होगा, क्लोज कंडीशन में क्या होगी, पोलिनेशन होगी। क्यों होगी क्लोज के अंदर, क्योंकि ये जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल मतलब एंथर भी होता है, स्ट्रीमर भी होगा। वो खुद ही क्या करेंगे, अपनी पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अपनी पूरी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्लिस्टियोगामी। इसके एग्जाम्पल है बाल्सम, वियोला, ओक्सैलिस, ग्राउंडनट। वियोला, बाल्सम, वियोला, ओक्सैलिस, ग्राउंडनट। ठीक है, इसके लिए आपकी ट्रिक है बालम वीगो वीडियो दिखा दो, बालम वीगो वीडियो दिखा दो। ठीक है, इसमें जो बालम वीगो वीडियो है, इससे क्या उसका जो मीन है वो पूरा हो जाएगा। बालम, इससे बनेगा बाल्सम, वी से वीआई से वियोला, ओ से ओक्सैलिस और जी से ग्राउंडनट। ठीक है, बालम वीगो वीडियो दिखा दो। वीगो एक ऐप है जिसमें वीडियो बनती भी है, अपलोड भी होती है मेरे ख्याल से, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है कि बालम वीगो वीडियो दिखा दो। बालम से बन गया बाल्सम, वीगो का जो वी आई है उससे वियोला, जी से ग्राउंडनट और ओ से ओक्सैलिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है होमोगैमी। क्या है होमोगैमी? होमो होता है सेम, गैमस क्या होगा मैरिज, मतलब मैरिज होगी सेम टाइम पर होगी। ठीक है, सेम टाइम पर कब होगी? जब एंथर एंड स्टिग्मा बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, जब क्या होगा एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तभी उनके बीच में क्या है पोलिनेशन क्या होती है संभव होती है। अगर दोनों एक टाइम पे मैच्योर होंगे दे बोथ क्लोजर टू ईच अदर फॉर द पोलिनेशंस। ठीक है, अब मान ले क्या होगा किसी फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, तो उनको पोलिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगी? ग्रोथ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ग्रोथ। और क्या आएंगे? दे बोथ क्लोजर, वो एक दूसरे के समीप आएंगे ताकि उनके अंदर क्या हो सके पोलिनेशन हो सके। क्या उसके उनके अंदर पोलिनेशन हो सके। ठीक है, ये होता है मिराबिलिस के अंदर। पोटैटो, सनफ्लावर और एक होता है इसमें कैथ एरेंथस। कैथ एरेंथस कैथ एरेंथस। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम? सन के साथ मेरी भी फोटो ले लो, मेरी भी फोटो ले लो। सन के साथ मेरी भी फोटो ले लो। सन मतलब सनफ्लावर, के साथ कैथ एरेंथस, मेरी मिराबिलिस, फोटो पोटैटो। ठीक है, सन के साथ मेरी भी क्या ले लो? फोटो ले लो। मिराबिलिस, पोटैटो, सनफ्लावर और कैथ एरेंथस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? टू टाइप हो गए। थर्ड हमारा है बड पोलिनेशन। मतलब क्या होगा यहां पर पोलिनेशन तो होगी लेकिन क्या होगा फ्लावर के अंदर, मतलब फ्लावर पूरी तरह से क्या होगा मैच्योर नहीं होगा। मतलब जो पोलिनेशन कैसे होगी उसकी बर्ड कंडीशन के अंदर होगी। जब तक क्या होगा बर्ड क्लोज होगी तब तक उसमें क्या होगी पोलिनेशन हो चुकी होगी, जब तक वो फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो इन दिस प्लांट pollination occur in bud condition, किसमें? बर्ड कंडीशन के अंदर, और
व्हेन बड आर क्लोज्ड, या जो बड क्या होती है, क्लोज होती है, बंद होती है, नॉट ओपन एज ए फ्लावर, ठीक है, वो फूल की तरह नॉट ओपन एज ए फ्लावर, वो फूल की तरह ओपन नहीं होती। तो बड कंडीशन में इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होती है। तो बड कंडीशन में पोलिनेशन होता है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, सेल्फ तो आपको पता ही है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बड है तो किसी एक्सटर्नल एजेंट की भी इसको हेल्प की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और क्या होगा, मतलब जो पोलन ग्रेन है उसकी भी कम मात्रा में या कम अमाउंट में इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है व्हीट, राइस, पी, टोबैको, टोमेटो, ठीक है। व्हीट, राइस, पी, टोबैको और टोमेटो, ठीक है। ये से क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें हम ट्रिक बनाएंगे, वाह, रे, ताऊ, ताई, आए, पाड़ दिया चाड़ा, ठीक है। वाह, रे, ताऊ, ताई, आड़े, पाड़ दिया चाड़ा, ठीक है। वाह, W फॉर व्हीट, R फॉर राइस, T फॉर टोमेटो और टोबैको, और T फॉर टोमेटो, और P फॉर पी, ठीक है। वाह, रे, ताऊ, ताई, आड़े, पाड़ दिया चाड़ा, ठीक है। व्हीट, राइस, पी, टोबैको और टोमेटो, ठीक है। तो ये इन ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो होती है बड कंडीशन के अंदर। कब होती है, बड कंडीशन के अंदर, जब फ्लावर क्या आता है, ओपन भी नहीं होता, ठीक है। उससे पहले उसमें क्या होती है, पोलिनेशन हो चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन तो नहीं होती, बट लाइक क्रॉस पोलिनेशन होती है, लाइक क्रॉस पोलिनेशन, बट इंक्लूड अंडर द सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या, तो जिटेनोगैमी में क्या होता है, इन दिस pollination transfer of pollen grain from anther to stigma, anther to stigma of same plant or either genetically similar plant, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होगा, उसके बीच में क्या हुआ है, सेम प्लांट की जो एंथर से, एक फूल से दूसरे फूल की स्टिग्मा तक क्या जाएगा, ट्रांसफर होगा इसका पोलन ग्रेन का, ठीक है। एक फूल हमने मान ली ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट फूल मान लिया हमने, हमारे पास ये है, तो इसमें क्या होगा, इस फ्लावर के जो एंथर है दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, उसी प्लांट के अंदर, बट इन द सेम प्लांट, या सेम प्लांट में होगा, या फिर जो प्लांट दूसरा प्लांट होगा तो क्या होगा, वो जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरह के जो प्लांट में अगर पोलिनेशन होती है,
बाय ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, तो उस तरह की पोलिनेशन बोलते हैं हमें जिटैनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटैनोगैमी। ठीक है, तो किससे मिलती है? क्रॉस पोलिनेशन से। अब हमारी जो सेल्फ पोलिनेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उनकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा मात्रा में उनका मतलब जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर मेंटेन, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर क्या होगी? मेंटेनेंस। ठीक है, अब मान ले क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या हुआ, उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर जाएंगे तो उसके कैरेक्टर उसके अंदर क्या रहेंगे? प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि दूसरे प्लांट से क्या हुआ, उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन करने क्या होता है, कैपेबल होता है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर क्या होती है? मेंटेन रहती है। ठीक है, तो और इसमें होता है जो चांस होता है पोलिनेशन का, क्या होता है? चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आपने देखा था कि जो फ्लावर थे जो बड़े कंडीशन के अंदर थे उनको ओपन होने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर थे उनके अंदर उनको भी क्या है? क्लोज कंडीशन में क्या होता है? उनमें पोलिनेशन होती है। और एक हमारा था होमोगैमी था, तो उनके अंदर क्या होता है, जो खुद के ही जो पोलन ग्रेन से अपने स्टिग्मा से अटैच होकर उसकी पोलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है उनकी मात्रा की रिकम की जरूरत पड़ेगी, और जो सक्सेस होता है, रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है? ज्यादा होता है। रेट ऑफ सक्सेस इज हाई। मतलब पोलिनेशन का चांस क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज इसमें है वो क्या होता है? द प्रोजेनी गेट वीकर एंड वीकर, मतलब कमजोर होती जाएगी फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। ठीक है, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? प्रोजेनी गेट वीकर जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। जो कोई भी जो नई जो फसल पैदा होगी वो पिछले से क्या होगी? आगे कम पैदा होगी। अगर उसी फसल के सीड को हम दोबारा यूज करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है उससे क्या हो जाएगी? वो कम चली जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेनी गेट वीकर एंड द वीकर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अब देखो किसी और को पोलन ग्रेन तो आते नहीं, तो रेस ऑफ प्योरिटी क्या है? मेंटेन रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर रेस ऑफ प्योरिटी मेंटेन रहेगी तो चांस ऑफ वेरिएशन इज वेरी वेरी लेस, मतलब न्यू स्पीसीज का ओरिजिन नहीं हो सकता, उसके चांस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, और जब तक वेरिएशंस नहीं आएंगी तब तक कोई भी जो फसल है वो अपने आप को मोर कैपेबल नहीं बना सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप है इसका क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में अब सेल्फ में क्या था, उसी के पोलन ग्रेन थे, उसी की स्टिग्मा थी। एक फ्लावर के बीच में या जेंटिक सिमिलर फ्लावर के बीच में क्या ट्रांसफर होना था? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक। तो क्रॉस में क्या होगा? तो इट इज ए प्रोसेस in which pollen grain of one flower या from anther from one flower transfer to stigma of another flower। किसी भी एक फूल के एंथर से दूसरे फूल की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं?
क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी, क्या बोलते हैं इसको हमें, आल्सो कॉल्ड जीनोगैमी, जीनोगैमी बोलते हैं। और जो जीनोगैमी और प्लस डिटेनोगैमी, डिटेनोगैमी जो दोनों है, दे आर इंक्लूड अंडर ए ब्रांच ऑफ एलोगैमी, किसके अंदर आते हैं ये, एलोगैमी के अंदर आते हैं। दीज आर इंक्लूड अंडर द एलोगैमी, ठीक है। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है, इसको होने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल मीडियम या एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन is brought by external agents। तो दो तरह के एजेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है बायोटिक, एक होता है हमारा एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आएंगे लिविंग एजेंट, जैसे बर्ड्स है, इंसेक्ट है, बैट्स है, एंड अदर एनिमल्स, तो जो एबायोटिक एजेंट है, इसमें आता है हमारा विंड, हवा और वाटर, पानी, ये दो आते हैं हमारे एबायोटिक एजेंट के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एबायोटिक एजेंट दैट हेल्प इन द क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट, ठीक है। फर्स्ट है बाय विंड, ठीक है। तो जिस फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होती है, हवा के द्वारा होती है, उनको बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, फिलस फ्लावर, और प्रोसेस को बोलते हैं एनिमियोफिली, क्या बोलते हैं, एनिमियोफिली, ठीक है। तो दोज फ्लावर इन विच पोलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ द विंड, दोज फ्लावर इन विच pollination occur with the help of wind, with the help of wind, हवा की हेल्प से, मतलब जो ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का, कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ द विंड। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, किसकी हेल्प से होगा, विंड के द्वारा होगा। अब दोज फ्लावर विच आर पोलिनेटेड बाय, दोज फ्लावर विच आर पोलिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ द विंड इज कॉल्ड एनिमियोफिलस फ्लावर, क्या बोलते हैं, एनिमियोफिलस फ्लावर, क्या बोलते हैं, एनिमियोफिलस फ्लावर को हम बोलेंगे। अब जो एनिमियोफिलस फ्लावर होते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मैं मतलब उसके अंदर किस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हम देखेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ एनिमियोफिलस फ्लावर, अब सबसे पहली बात तो क्या है कि जो ये जो फ्लावर होंगे, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। पोलन ग्रेन्स will be produced in very large amount, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होनी चाहिए, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पैदा होने चाहिए, तभी इनमें क्या होगा, पोलिनेशन संभव होगी। अगर मान लिया किसी प्लांट में 10 पोलन ग्रेन या मान 10 थोड़े हो गए,
ये मान लो 100 पैदा होते हैं, ठीक है। कितने पैदा हो गए, मान लो किसी प्लांट के अंदर क्या है 100 पोलन ग्रेन पैदा हो गए, ठीक है। हो सकता है जो हवा के द्वारा तो पोलिनेशन होगी, हवा तेज आ जाए, क्या पता उस जिस फ्लावर को इसमें पोलिनेट करना है उस फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंच तो जाए लेकिन आगे पहुंच जाए। हवा क्या इतनी कम हो, क्या पता उस प्लांट के जो फ्लावर के बिल्कुल नीचे ही गिर जाए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है ना। तो ये क्या है, इनका जो अमाउंट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे जो कैनाबिस होता है, कैनाबिस के पर फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर लगभग 5 लाख, 5 जो लाख होते हैं पोलन ग्रेन होते हैं। कितने होते हैं, 5 लाख पोलन ग्रेन इन द ए फ्लावर ऑफ द कैनाबिस, ठीक है। जो एक टेसल ऑफ द मेज, टेसल ऑफ मेज, इसमें होते हैं 25 मिलियंस। कितने होते हैं, 25 मिलियंस पोलन ग्रेन्स। जो मक्का होता है, मक्के का जो कुकुड़ी बोलते हैं ना, इसका छल्ली बोलते हैं कि कहीं, और तो मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो उसका जो होता है, तो उसके अंदर जो एक मुट्ठा होता है मक्के का, तो उसमें लगभग 25 लाख मिलियन क्या होते हैं, 25 मिलियन या 25 लाख क्या होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक मुट्ठे के अंदर, किसके, मेज के अंदर। एक मर्क्यूलिस है, तो जो मर्क्यूलिस है इसके अंदर क्या होता है 135 मिलियंस। कितने होते हैं, 135 मिलियंस क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द मर्क्यूलिस प्लांट, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हो गई कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन है उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये हमने अभी देख लिया भाई किसमें कितने होते हैं। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए, ड्राई एंड वेरी लाइट। सूखे भी होने चाहिए और लाइट भी होने चाहिए। सूखे क्यों होने चाहिए, अब चिपचिपे हुए तो उसी प्लांट से कि जो एंथर है वहीं से वो उड़ेंगे नहीं, मतलब उड़ के जाएंगे नहीं हवा से। अगर उड़ के भी गए, अगर वो हैवी हुए, कैसे हुए हैवी, तो कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। जैसे देर बोलता ना, ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर 2.5 किलो का एक पोलन ग्रेन हो गया तो चल गया काम, पोलिनेशन हो ही नहीं सकती। तो इनका एक तो होना चाहिए ड्राई और दूसरा क्या होना चाहिए लाइट, वेरी लाइट इन वेट। वेट क्या होना चाहिए इनका, बहुत होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, तो लाइट और ड्राई तो होते हैं, तो दूसरी बात क्या है, तो जो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, अगर लाइट होंगे वेट के अंदर, दे कैन फ्लाई टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक एग्जांपल जैसे पाइन्स होता है, पाइन्स की जो पोलन ग्रेन होते हैं, पाइन्स की क्या होते हैं पोलन ग्रेन, दे आर विंग, क्या होते हैं उनके विंग होती है। और ये जो पाइन्स की पोलन ग्रेन है, दे कैन ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लांट। जिस प्लांट के वो स्पोर है उससे वो आगे 100 किलोमीटर दूरी क्या करते हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं उस प्लांट से, ठीक है। तो इनका लाइट होना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। विंग हो या उनका क्या कोई भी सैक हो या कैविटी हो, जिनसे उनका वेट क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर विल बी हेरी। अगर स्टिग्मा हेरी होगी तो उससे क्या होगा, मान लीजिए ये कोई स्टिग्मा किसी फ्लावर की इनके अंदर जिसमें पोलिनेशन क्या किससे होती है, विंड से होती है, तो उसके ऊपर ऐसे हेयर स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो इजीली क्या हो सकता है, उसमें अटक सकते हैं, उसमें हैंग हो सकते हैं, ठीक है, जिससे पोलिनेशन को क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी, ठीक है। जो पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, अनवेटेबल भी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अनवेटेबल, ठीक है। सिग्मा हमारे क्या होना चाहिए, हेयरी
ठीक है, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल, ठीक है, ताकि वो गीले ना हो। और अब आपको ये पता है कि ये जो पोलिनेशन किसकी हेल्प से हो रही है, विंड की हेल्प से हो रही है। अब अगर कोई इंसेक्ट होता है, कोई एनिमल होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि उसको नेक्टर की जरूरत है या वो कलर की वजह से आया है। लेकिन विंड के अंदर क्या है, फ्लावर को इस तरह की जो कलेक्टर की जो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो जिस फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन किसकी विंड की हेल्प होती है, तो दे फ्लावर आर स्मॉल भी होंगे, नेक्टरलेस होगा, कलरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसे फ्लावर कैसे होंगे, नेक्टरलेस, कलरलेस, विदाउट अरोमा, ठीक है। तो इनको इसकी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात क्या है, पोलन ग्रेन की मैंने आपको बताया कि ज्यादा नंबर में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस फ्लावर का जो स्टेमन है, क्या है स्टेमन, तो स्टेमन विल बी इन लार्ज अमाउंट, ताकि वो मेल पार्ट ज्यादा होगा तो उतने ही क्या होंगे उसके अंदर पोलन ग्रेन क्या होंगे, ज्यादा पैदा होंगे, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कोकोनट, कोकोनट डेट, डेट पाम, मेज, walnut, oats, grasses और mercurials। ये जो प्लांट होते हैं इनमें जो पॉलिनेशन होती है किसकी हेल्प होती है, विद द हेल्प ऑफ क्या होती है, विंड होती है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक पड़ेगी, कोकोनट मेज को, जो कोकोनट है, कोकोनट मेज डेट पर गए, डेट पर या डेट पर गए, वहां वॉलनट, ओट्स खाए, ग्रास पर बैठकर, ग्रास पर बैठकर और जोर से मल्लो मल्ली की, मतलब जोर से, मतलब अपने इंजॉय किया, अपने जोर से मल्लो मल्ली की, मल्लो मल्ली की, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल जो जोर है, या इससे क्या बनेगा, जवार बनेगा, ठीक है। तो कोकोनट, डेट, मेज, डेट पाम, वॉलनट, ओट, ग्रासेस, जवार और एम से मर्क्यूरियस। तो ये जो प्लांट है इनमें जो पॉलिनेशन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ क्या होती है, विंड होती है। अब नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोफिली। द pollinations that occur with the help of water। हाइड्रो होता है पानी। अगर जिस फ्लावर के अंदर अगर पोलिनेशन क्या होती है, वाटर की हेल्प से होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। और जो फिनोमिना का है हाइड्रोफिली, ठीक है। अब जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर, तो उनमें किस तरह के कैरेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक तो क्या होना चाहिए इनके अंदर भी, जो पोलन ग्रेन है, एक तो होना चाहिए लाइट एंड अनवेटेबल, ठीक है, ताकि वो गीले ना हो और हल्के भी हो। क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स
हैवी हुए तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर पाएंगे, और वाटर फ्लोट नहीं कर पाएंगे तो जो प्लांट है उसकी पॉलिनेशन सबकी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात है, जिस तरह से पॉलिनेशन हुई थी हवा के द्वारा, तो उसमें जो फ्लावर क्या थे, स्मॉल थे, कलरलेस थे, नेक्टरलेस थे, तो इसमें क्या है, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्लावर आर नेक्टरलेस, कलरलेस और विदाउट अरोमा, विदाउट अरोमा। ऑल फ्लोरल पार्ट are unwettable, but stigma is large and sticky। जो स्टिग्मा है वो बड़ी भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वो चिपी चिपी होनी चाहिए, ताकि स्टिकी होगी तो उससे क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या है वो इजीली से उससे चिपक सकते हैं, उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। कांटेक्ट में जिससे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा, तो जो स्टिग्मा होती है अनवेटेबल भी होना चाहिए, स्टिकी भी होना चाहिए, और इट में भी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है। तो ये जो फ्लावर होंगे, तो इस तरह जो पॉलिनेशन किसमें होती है, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। किसमें होगी, एक्वाटिक प्लांट के अंदर। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होती है, पॉलिनेशन होती है बाय द वाटर, बाय द वाटर। तो जो हाइड्रोफिली है ये 2 टाइप्स की होती है, एपिहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। Two types of hydrophily, एक होता है हमारा एपिहाइड्रोफिली और सेकंड होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, तो जो एपिहाइड्रोफिली होती है, तो दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एपी होता है अपर साइड में, हाइड्रो मैन पानी, तो ये क्या होती है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे जो पॉलिनेशन होगी इसको हम बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। ठीक है। तो ये होती है वैलिस नेरिया के अंदर और लैम्ना के अंदर। तो जो वेलिसनेरिया प्लांट है ये एक डाइसियस प्लांट है, डाइसियस है, और क्या है ये समर्स प्लांट, डाइसियस और समर्स प्लांट है ये। ठीक है। आधा पानी में डूबा रहेगा और आधा पानी की क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है। तो ये समर्स डाइसियस प्लांट है। तो इस चीज का डाइसियस का मतलब क्या होता है, तो इस प्लांट में क्या होगा, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल क्या होगा, फीमेल फ्लावर प्लांट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। तो जो मेल प्लांट क्या होगा, जब मैच्योर होगा, इट लिबरेट पोलन ग्रेन इनटू वाटर, इनटू वाटर। तो वो क्या करेगा, मेल प्लांट क्या करेगा, पोलन ग्रेन को पानी में छोड़ देगा। ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होंगे, रीच द स्टिग्मा ऑफ द वेलिसनेरिया। जैसे ही पोलन ग्रेन कहां पहुंचे, स्टिग्मा के पास पहुंचे, तो जैसे ही पॉलिनेशन होगी, ठीक है, तो ये जो फीमेल फ्लावर है अपनी जो स्टिग्मा को क्या करेगा, कोयल कर लेगा और उसको अंडर द वाटर, जो या वाटर के सरफेस के नीचे ले जाता है। उसके बाद आफ्टर पॉलिनेशन, जब तक पॉलिनेशन नहीं होती तब तक स्टिग्मा क्या रहती है, अब द सरफेस ऑफ द वाटर रहती है। जैसे पॉलिनेशन हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा, इट कोयल स्टिग्मा एंड गो इनटू द वाटर, पानी के अंदर वो चला जाता है। ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली होती है, तो हाइपोहाइड्रोफिली है, इसमें क्या होगा, जो पॉलिनेशन क्या होगी, अंडर द वाटर होगी। ठीक है। ये इनसाइड द वाटर होगी, तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली होती है जोस्ट्रा के अंदर
और सीरेटोफाइलम के अंदर, इसमें ज़ोस्ट्रामी और सीरेटोफाइलम के अंदर। ठीक है, तो इनसे अलग भी क्या है, कुछ एक्वाटिक प्लांट है जिसमें मतलब अपनी हाइड्रोफिली होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर है हाइड्रिला है, वाटर हेसिंथ है, हेसिंथ, वाटर लिली है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है जिनके अंदर क्या होती है, पॉलिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द वाटर, विद द हेल्प ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसके लिए इन सब एग्जांपल के लिए एक ट्रिक है, सिरोजा, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया और हाइड्रा और हाइड्रिला ने वाटर हेसिंथ पे जाकर, वाटर हेसिंथ पर जाकर लेमन जूस पिया, लेमन जूस पिया लिली के साथ, लिली के साथ। ठीक है, सिरोजा हो गया सीरेटोफाइलम, क्या हो गया, सीरेटोफाइलम। जा हो गया जोस्ट्रा, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ठीक है, वाटर हेसियंथ हो गया हमारा। लेमन, लेमन का मतलब होता है लेमन, लेमिना और लिली, वाटर लिली। ठीक है, तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आपको जो एग्जांपल है वो क्या होंगे, इजीली आपको लर्न होंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया है पॉलिनेशन एसेक्सुअल का, सॉरी जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किया है, सॉल्व किया है, और क्रॉस में हमने सिर्फ आज पार्ट किया है एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक एजेंट दैट हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन। द नेक्स्ट पार्ट या जो बायोटिक फैक्टर है दैट हेल्प इन द पॉलिनेशन वी डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर या पार्ट 2 ऑफ द पॉलिनेशन। थैंक यू।